હરિયાણાના ગુરુગ્રામના યુવાને સોમનાથથી શ્રીરામ મંદિર અયોધ્યા સુધીની 1761 કિમીની મેરેથોન દોડનો કર્યો પ્રારંભ। હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાં યુવાને સોમનાથથી શ્રીરામ મંદિર અયોધ્યા સુધી 1761 કિલોમીટરથી મેરેથોન દોડનો પ્રારંભ કર્યો। સોમનાથના કિલ્લાવાડા હનુમાન મંદિરેથી યુવાને પોતાની અલ્ટ્રા મેરેથોન દોડની શરૂઆત કરી। દરરોજ 51 કિલોમીટરનું અંતર કાપી 35 દિવસે શ્રીરામ મંદિર અયોધ્યા ખાતે પહોંચશે। નરેન્દ્રસિંહ યાદવ મૂળ પર્વતારોહી છે, ઉપરાંત અત્યાર સુધી તેણે 24 વર્લ્ડ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યા છે। લોકોને શ્રીરામના જીવન અંગે સંદેશ આપવાની સાથે પોતાની મહેનત પ્રભુને સમર્પિત કરતા તેણે દોડનો પ્રારંભ કર્યો છે। ભારતના ચારે ખૂણેથી તેણે દોડ લગાવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે, ત્યારે આજે તેણે ત્રીજી દોડની શરૂઆત સોમનાથ સાનિધ્યથી કરી હતી। અહેવાલ માં ન્યૂઝ, પરાગ સંગતાણી, ગીર સોમનાથ। परिचय। मेरा नाम नरेंद्र सिंह यादव है और मैं गुरुग्राम हरियाणा का रहने वाला हूँ और विश्व हिंदू परिषद का कार्य करता हूँ। आपको प्रोफेशन से पर्वतारोही हूँ। मैंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियाँ चढ़ 24 विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं और मैं अभी चारों दिशाओं को दौड़ के राम जन्मभूमि से जोड़ रहा हूँ। इससे पहले रामेश्वरम से अयोध्या 2911 किलोमीटर 47 दिन में पूरी की थी और बूढ़ा अमरनाथ से अयोध्या 1632 किलोमीटर हमने 32 दिन में पूरी की थी। अभी सोमनाथ जी से अयोध्या हम दौड़ लगा रहे हैं। इसके बाद में परशुराम कुंड अरुणाचल से अयोध्या दौड़ लगाएंगे। सोमनाथ से कितने किलोमीटर का अंतर है अयोध्या का, पूरा बताइए। ये 1761 किलोमीटर है और डेली हम 51 किलोमीटर दौड़ेंगे। इसको लगभग हम 32-33 दिन में पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपके साथ कौन कौन रहेगा? मेरे साथ में क्रू में 4-5 लोग हैं, जिसमें एक ड्राइवर है, एक कैमरा में है बंदा, एक फिजियोथेरेपिस्ट है, एक पूरी मैनेजमेंट देखेगा भाई सबसे समन्वय के लिए वो है, और अपने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक एम्बुलेंस, डॉक्टर और स्वास्थ्य और सुरक्षा की जो है चीज़ें। रन फॉर राम का मकसद क्या है आपका? रन फॉर राम का एक सीधा जिसको हम कह सकते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं शीर्षक, कि राम जी के लिए एक दौड़ है कि हम राम जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को हम कैसे समझ सकते हैं। युवा उनको समझ नहीं पाए, सिर्फ राम जी भगवान होने के साथ साथ में उनके अंदर खूबियाँ क्या क्या थी, उन्होंने भगवान होते हुए भी एक साधारण जीवन जिया, हर व्यक्ति को, हर बोलते हैं जाति के लोगों को गले लगाया, सबको प्रेम से रहे, सद्भावना से रहे, मिलजुल के रहे। बोलते हैं ना कि उनके अंदर समर्पण भावना कितनी, जिनको राजा की कुर्सी छोड़ के जो वनवास जा रहे हैं 14 साल एक साधारण व्यक्तित्व की तरह जिए, और हर चीज़ों को जो उनसे लोग मिले सबको ऐसे मिल रहे थे कि जैसे वो अपने एक परिवार के सदस्य हैं। हर व्यक्ति का कितना वो आदर करते थे, सम्मान करते थे, हर व्यक्ति को बड़ा मानते थे अपने जीवन में कि इसकी वजह से मैं आज ये कर पा रहा हूँ, और भगवान होते हुए उनके अंदर ऐसी भावना थी। तो क्यों ना हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के अंदर, हमारे जो युवा अभी इस जनरेशन के, उनके अंदर भी ये भावना हो कि हम बड़ों की इज्जत कैसे करें, कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ कर रहा है, हम धर्म और राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय है चेंजमेंट लाने का। आए दिन तीसरे दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, तो हमारे युवाओं के अंदर आज चेंजमेंट नहीं आएगा तो हमारा धर्म और राष्ट्र दोनों ही पिछड़ते हुए चले जाएंगे। क्योंकि जब तक युवा नहीं जागेगा तो लीड कौन करेगा, और लीड नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ें रिपीट पर रिपीट होती रहेंगी। आपके भारत के पूरे कोनों में से आपने जो यात्रा शुरू की, आज सोमनाथ से आपने की, उसका उद्देश्य क्या है और लोगों को क्या कहेगी इसके बारे में? ये चारों दिशाओं से जो दौड़ने का उद्देश्य है वो एक ही है कि ये यात्रा प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को समर्पित है। और समर्पण के समय पे जो लोगों ने अपना 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का समर्पण किया, बीइंग ए खिलाड़ी होने के नाते मैंने सोचा कि मैं अपनी जो मेहनत है, जो चारों दिशाओं को दौड़ के मैं राम जन्मभूमि से जोड़ूंगा, ये जो मेहनत होगी प्रभु श्री राम जी को समर्पित है। आपको पहली बार ये प्रेरणा कहाँ से मिली और इसका उद्देश्य क्या है? ये प्रेरणा एक्चुअल में मैंने बताया कि आपको जब निधि समर्पण अभियान चल रहा था तब मेरे अंदर ऐसी भावना आई, और इसका उद्देश्य वही है कि जो युवा है वो समझे कि प्रभु श्री राम भगवान होने के साथ साथ में एक, बोलते हैं ना कि अच्छे मित्र भी थे, एक अच्छे पिता भी थे, एक अच्छे दोस्त भी थे, एक अच्छे राजा भी थे। उनके अंदर वो सारी खूबियाँ थी जो आज के युवाओं को समझने की आवश्यकता है। यादव जी, आखिरी सवाल जी, अभी जो हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है और नशे की तरफ बढ़ रही है, उनको क्या कहेंगे आप, और देश के लिए क्या करना चाहिए युवा पीढ़ी को? अभी आप देख रहे होंगे कि नशा इतना ज़्यादा हावी हो रहा है हमारे समाज के अंदर, और कई लोग कहते हैं कि इसके संस्कारों में दिक्कत है। एक्चुअल में संस्कारों में दिक्कत नहीं, वो सही लोगों से जुड़े हुए नहीं हैं। मैं आज इसलिए ये सब कर पा रहा हूँ, इसलिए ऐसा सोच पा रहा हूँ कि
बोलते हैं ना कि 2008 से मैं संघ में आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा। उस दिन से ही स्वयंसेवक होने के नाते मेरे अंदर मेरे से जुड़े हुए लोगों ने जो मुझे सिखाया, जो समझाया, उसके फलस्वरूप आज मैं कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो हमारी युवा पीढ़ी है आज उन सब इन्वायरमेंट से हटी हुई है। तो मैं अपने सभी युवाओं से ये निवेदन करता हूँ, वो हमारे किसी भी आयाम से जुड़े। जिसका मन है कि मुझे तो राष्ट्र सेवा करनी है तो भी हमारी विंग में आ सकता है। कोई खिलाड़ी है वो हमारे उससे क्रीड़ा भारती से जुड़ सकता है। कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी परिषद से जुड़ सकता है, चाहे तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ सकता है, बजरंग दल से जुड़ सकता है, गौ सेवा का कार्य कर सकता है। बहुत सारे ऐसे कार्य जो हमारा आरएसएस जो है कि जो समाज के लिए कर रहा है, चाहे वो राष्ट्र की सुरक्षा ले लो, धर्म का जागरण ले लो, हर क्षेत्र में कर रहा है। आए तीसरे दिन कोई भी बड़ा काम होता है, कोई आपदा आती है, विपदा आती है, तो हमारा स्वयंसेवक सबसे आगे खड़ा होता है। तो अपने युवाओं से यही निवेदन करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन उसके साथ साथ में धर्म और राष्ट्र के लिए हरदम खड़े रहो, उनके लिए समर्पित रहो और अच्छे लोगों के जुड़ाव में रहोगे तो नशे से दूर रहोगे, माता पिता का सम्मान करोगे, राष्ट्र धर्म का सम्मान करोगे।